हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 5 जो है सरफेस केमिस्ट्री, उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। जो आज अपना टॉपिक है वो है कोलॉइड्स, है ना। कोलॉइड्स क्या होते हैं एक्चुअली, उसको समझने से पहले थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि जो सॉल्यूशन होते हैं, सिंपली अगर अपन कहें कि सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, है ना, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं देयर आर थ्री टाइप्स थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन जो है थ्री टाइप्स के, उनको इस तरह से समझें कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया हुआ है, एक बीकर लिया हुआ है। ये एक बीकर ये लिया हुआ है, फिर मैंने सेकंड बीकर लिया और ये थर्ड बीकर लिया। ठीक है, इस तरह से उसको समझना, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन की मीनिंग समझ में आ जाएगी कि जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो ये जो फर्स्ट बीकर जो है, इसमें मैंने क्या करा हुआ है, सभी में वाटर लिया हुआ है H2O। सभी में वाटर लिया हुआ है, ठीक है। अब जो फर्स्ट बीकर है, ये वाला फर्स्ट बीकर जो है, इसमें मैंने क्या लिया हुआ, NaCl ऐड करा। हम्म? अब जो NaCl ऐड करा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी चलो मैंने यहाँ पर NaCl ऐड कर दिया, और जो थर्ड वाला जो बीकर है उसमें मैंने मिल्क ऐड करा हुआ है, इसमें मिल्क ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। और सेकंड वाला जो बीकर है, इसमें मैंने सॉइल ऐड करी, सॉइल या सैंड ऐड कर दी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन तीनों में अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा कि फर्स्ट वाला जो बीकर है ये NaCl जिसमें डिसॉल्व करा हुआ है, यहाँ पर NaCl बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होने के बाद NaCl के जो पार्टिकल्स होंगे, वहाँ पर आपको पार्टिकल्स बिल्कुल नेग्लिजिबल कहे कि जो नेक्ड आइज जो होती हैं, उससे भी आपको वो समझ में नहीं आएगा कि आपने इसमें NaCl ऐड करा हुआ है। मतलब इसके पार्टिकल्स कंप्लीटली इसमें क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इस टाइप का सॉल्यूशन जिसमें केवल वन फेस दिखे आपको, वन फेस मतलब एक तरह का होमोजीनियस सॉल्यूशन बन गया वो। और होमोजीनियस सॉल्यूशन में वन फेज जो होगा, जिसमें केवल आपको ये दिख रहा है कि इसमें वाटर है, वाटर में कुछ डिसॉल्व है, ये आपको मालूम है, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसमें आपको दिख नहीं रहा है वो, मतलब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, वन फेज दिख रहा है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन जो होता है, जिसमें कि पार्टिकल साइज इतनी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, कि वो आपको नेक्ड आइज से भी नहीं दिखेगी। ठीक है, तो इस टाइप का सॉल्यूशन जो होता है, इसको कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन। इसको क्या कहेंगे अपन, ट्रू सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। अब मान लीजिए सेकंड वाले बीकर में आपने क्या डाला हुआ है, सॉइल डाला हुआ है। अब सॉइल जब आप डालेंगे, है ना, तो सॉइल जनरली सॉइल, या अपन कह लें कि यहाँ पर आपने सैंड डाला हुआ है। हाँ, तो इस कंडीशन में जैसे आप उसमें डालेंगे और उसको स्टायर करेंगे, तो वो उसमें डिसॉल्व तो होगा नहीं। मतलब आपको वहां पर दो चीजें दिख रही हैं, एक सैंड या सॉइल और दूसरा वाटर, मतलब दो फेस दिख रहे हैं। तो एक तरह का ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। दूसरा, यहाँ पर जो पार्टिकल साइज है, आप इजीली नेक्ड आई से क्या कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, है ना। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, जिसमें कि पार्टिकल साइज क्या होती है, बड़ी होती है। हाँ, पार्टिकल साइज बड़ी होती है, वो जो सॉल्यूशन कहलाता है उसको कहते हैं अपन सस्पेंशन। यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन होगा ये कहलाएगा सस्पेंशन। ठीक है, अब थर्ड चीज क्या होगी, ये जो तीसरा वाला बीकर है, इसमें अपन ने क्या लिया हुआ है, मिल्क लिया हुआ है। अब आपने दूध में मिल्क को ऐड कर दिया, तो यहाँ पर ये तो है कि आपने दूध वाटर में मिल्क को ऐड करा है, तो यहाँ पर इसका कलर क्या हो जाएगा, थोड़ा टर्बिड टाइप का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें आपने मिल्क ऐड करा हुआ, उसका कलर थोड़ा सा वाइडनिंग होगा, है ना। लेकिन उसके जो पार्टिकल साइज है, उसको आप नेक्ड आइज से नहीं समझ पा रहे हैं कि वो उसमें
कुछ पार्टिकल्स मिलके एड हैं, लेकिन यहाँ पर जो नेक्ड आई से तो नहीं देख पाएंगे आप, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक व्यू जो होगा उससे आपको थोड़ा दिख जाएगा कि इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं जो मिलके मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि आप को नेक्ड आई से तो आप नहीं देख पाते हैं, उस टाइप का जो सॉल्यूशन होगा उसको कहा जाता है कोलाई, वो कहलाता है कोलाई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है इसके पार्टिकल का साइज और सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज, इसका पार्टिकल साइज लगभग आपको ये होगा कि आप उसको नेक्ड आई से भी माइक्रोस्कोप से भी आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होंगे। और इसका जो सस्पेंशन का जो है इसके पार्टिकल्स क्या है, इससे ज्यादा है, मतलब कि इन दोनों के बीच की रेंज जो है वो क्या है, कोलाइड। इन दोनों की रेंज, यहाँ पर आप इसको नेक्ड आई से भी नहीं देख पा रहे हैं और इसको नेक्ड आई से आप देख पा रहे हैं। अब इन दोनों की जो रेंज होगी, इन दोनों के बीच की जो रेंज है, मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं इन दोनों की रेंज के पार्टिकल से क्या है, मीडियम साइज में है ना। तो यहाँ पर जो मीडियम साइज के जो पार्टिकल्स हैं उसी को अपन क्या कह रहे हैं, कोलाइड कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन होता है उसको 3 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड। अपना जो टॉपिक है आज का वो है कोलाइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक और चीज आपको बता दें कि जो ट्रू सॉल्यूशन या सस्पेंशन मैंने कहा या कोलाइड्स कहा, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर इनकी पार्टिकल साइज देखें, है ना। अब जैसे मैंने यहीं पर आपको बता देता हूँ, पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर ये जो बता रहे हैं अपन पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग ही बता रहे हैं। जो इनमें पार्टिकल साइज जो होती है, पार्टिकल साइज अगर अपन कहें ट्रू सॉल्यूशन की पार्टिकल जो साइज होती है, पार्टिकल की साइज जो होती है, तो यहाँ पर 0.1 nm से लेकर इसकी साइज होती है 1 nm तक, 1 nm, ठीक है। यहाँ पर ये तो हो गया ट्रू सॉल्यूशन के लिए। अगर आप कहें कि सस्पेंशन का जो साइज होगा, है ना, तो इसकी जो साइज होती है लार्जर देन 10 टू द पावर 3, इससे इतनी इसकी साइज ज्यादा होती है। और अगर कोलाइड्स की बात करें तो ये जो इसकी रेंज होगी 1 nm से 1 nm से 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 nm, है ना। यहाँ पर nm लिख ले आप, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ये जो साइज है बिल्कुल कम है, ठीक है, ये जो साइज है बहुत ज्यादा है, और इन दोनों के बीच की जो साइज लाई हो रही है वो किसकी हो रही है, कोलाइड्स की। मतलब इसकी जो पार्टिकल साइज होती है इन दोनों के बीच में लाई करती है ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन की। तो ये एक तरह से अपन ने कैटेगराइज कर दिया है सॉल्यूशन को ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, है ना, कि ट्रू सॉल्यूशन जिसकी साइज ये होती है, सस्पेंशन जिसकी साइज ये होती है, और कोलाइड जिसकी साइज ये होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं। ये तो सिंपली मैंने आपको बता दिया है कि पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। अगर आपको कोलाइड को डिफाइन करना है तो कोलाइड को किस तरह से अपन डिफाइन करेंगे कि अब ये समझ में आ गया कि यहाँ पर मिल्क लिया हुआ है या पर वाटर लिया हुआ है। अब दोनों एक तरह का क्या हो गया, ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। भाई इसमें दोनों फेस आपको अलग अलग समझ में आ रहे होंगे, है ना। भाई मिल्क है और वाटर है, तो वो एक तरह का क्या हो गया, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन ही हो गया। और जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें वन फेस दिख रहा है आपको, तो वो होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। तो इसको अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कोलाइड्स को। A colloid is a heterogeneous system. A colloid is a heterogeneous system in which one substance is
is one substance is dispersed, one substance is dispersed मतलब उसको अपन कहेंगे डिस्पर्जन, डिस्पर्स फेज, इसको क्या कहेंगे अपन, डिस्पर्स फेज, है ना, मतलब एक तरह से सॉल्यूट होगा ये, है ना। और एज वेरी फाइन पार्टिकल्स, इसके क्या होंगे, बहुत ही फाइन पार्टिकल होंगे, एज वेरी फाइन particles, as very fine particles in another solution, in another solution, in another solution called dispersion medium, called dispersion medium, उसको क्या कहेंगे अपन, डिस्पर्जन मीडियम। मतलब कि जो कोलाइड्स होते हैं एक तरह का हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है वो, जिसमें कि एक सब्सटेंस आपका क्या होता है, डिस्पर्स होता है, जो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिसको कहा जाता है डिस्पर्स फेज, और वो जिसमें डिसॉल्व करा जाता है या उसमें उसका सॉल्यूशन जो बनाया जाता है या सॉल्वेंट जो होता है उसको कहा जाता है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, मतलब यहाँ पर वही चीज है, जो सॉल्यूशन होता है तो उसमें सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, तो कोई भी सॉल्यूशन फॉर्म होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन की जगह अपन क्या बोल रहे हैं कि ऐसा सिस्टम होगा वो हेट्रोजीनियस सिस्टम, मतलब सॉल्यूशन ही होगा जिसमें कि दो चीजें होगी, एक डिस्पर्स फेस होगा और एक डिस्पर्जन मीडियम होगा। डिस्पर्स फेस जो होगा वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होंगे जनरली, जो इस डिस्पर्जन मीडियम में क्या करेंगे, उनको उसमें डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो वो यही चीज हो गई कि डिस्पर्स फेज यहाँ पर सॉल्यूट हो गया और डिस्पर्जन मीडियम यहाँ पर सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो ये एक तरह से उसको डिफाइन करा हुआ है। अब इसमें यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ कि अगर अपन डिस्पर्स फेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दो चीजें आई हुई हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। तो और सिंप्लीफाई करने के लिए अपन उसको लिख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर डिस्पर्स फेज है ना, डिस्पर्स्ड फेज जो है उसको अपन क्या कहेंगे, सॉल्यूट। समझने के लिए आप इसको क्या लिख सकते हो, ये है सॉल्यूट, लेकिन यहाँ पर आपको जो लिखना है वो क्या होगा, डिस्पर्स्ड फेज ही लिखना है। केवल समझने के लिए आप कर सकते हैं कि जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है, और इसी तरह से डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा आपका, सॉल्वेंट, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको, है ना। डिस्पर्स फेज जिसको क्या कहा जाता है, सॉल्यूट कहा जाएगा, और डिस्पर्जन मीडियम जिसको सॉल्यूट कहा जाएगा। तो ये सिंपली इंट्रो दिया हुआ है अभी कोलाइड्स का, है ना। और यहाँ पर जो उसका क्लासिफिकेशन जो होता है ना, नेक्स्ट जो है यहाँ पर इसी को आगे बढ़ा देता हूं मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, है ना। तो अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक जो होगा वो क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। अब क्लासिफिकेशन जो करा जाता है कोलाइड्स का, तो उसकी स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई करा जाता है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई करा जाता है ना। और टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज के अकॉर्डिंग भी उसको क्लासिफाई करा जाता है। तो इसको तीन तरह से क्लासिफाई करा जाता है, जो अभी अपन यहाँ पर देख रहे हैं ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड। अब जो क्लासिफिकेशन है उसको तीन तरह से अपन, या उसका जो क्राइटेरिया होता है, 3 टाइप ऑफ क्राइटेरिया होगा उसका, जिसके अकॉर्डिंग उसको आप क्लासिफाई कर पाएंगे। तो फर्स्ट इसमें जो क्लासिफिकेशन होगा जिसमें अपन बात करेंगे, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, है ना।
फिजिकल स्टेट ऑफ dispersed phase and dispersion मीडियम। एक क्राइटेरिया ये होगा क्लासिफिकेशन का। सेकंड जो होगा वो होता है नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन disperse phase and dispersion medium। disperse phase and dispersion medium। एक क्राइटेरिया ये होगा जिसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर कोलाइड को क्लासिफाई करेंगे। और थर्ड होता है टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज। टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। अब ये तीन क्राइटेरिया होंगे जिसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कोलाइड को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, है ना। अभी जो क्लासिफिकेशन है उसकी आउटलाइन अपन ने तैयार करी हुई है कि उसमें किस तरह से अपन उसको देख सकते हैं, या जो अपना क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, जिसमें अपन तीन चीजें यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा इसको, जो भी बताया जा रहा है आपको, और अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा, प्रिपरेशन अच्छे से करिए। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।